हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्याण प्ली ब्लॉग। और आज बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या कारण है नहीं खाने के पीछे। तो जानेंगे आज इस वीडियोस में, बने रहिए। तो कहते हैं कि जैसा आप खाते हैं वैसे ही बच्चे पे असर भी पड़ता है और इसकी मदद से ही बच्चे का विकास भी होता है। तो सुबह खाली पेट इन चीज़ों का सेवन ना करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जैसे कि कॉफ़ी, ठंडे फलों का सेवन, तैलीय पदार्थ यानी कि तला भुना हुआ पदार्थ, डिब्बाबंद फूड्स यानी कि जो डिब्बे में पैक होके आती है कोई भी फूड्स, कैसे भी खाने पीने का सामान, इन सबको इग्नोर कीजिएगा। और एक होता है कि प्रेगनेंसी में जो पहला महीना आता है यानी कि पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें 3 महीने होते हैं। उन 3 महीनों में बिल्कुल भी इन चीज़ों को अवॉइड करना ही चाहिए और बिल्कुल भी इनको खाना नहीं चाहिए। तो इस दौरान एक फ़िश होती है, मर्क्यूरी होता है जिसमें, उस फ़िश का सेवन नहीं करना चाहिए। आधे पके हुए मछली के मांस भी सेवन नहीं करना चाहिए। अध पका मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। कच्चा अंडा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और कैफ़ीन युक्त ड्रिंक होती है उसको भी ना लें, जैसे कि चाय, कॉफ़ी एंड आप लास्ट में कोल्ड ड्रिंक। अब ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं और सब्जियां हैं जिनका सेवन बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि बात आती है पहला तुलसी के पत्ते की, तो गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के विकास को खतरा हो सकता है तुलसी के पत्ते से। इसका प्रतिकूल प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें एस्ट्रोगोल की मौजूदगी गर्भपात का खतरा बढ़ा सकती है, तो इसीलिए तुलसी के पत्तों को अवॉइड करें और ये महीने चक्र को भी प्रभावित कर सकता है, इसीलिए सेवन बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते कुछ फल हैं जिनमें अनानास होता है, जो कि इसमें क्या होता है, अनानास भी नहीं खाना चाहिए। अनानास को अवॉइड करिएगा क्योंकि ये प्री मैच्योर डिलीवरी को खतरा और उसके साथ ही साथ बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है शुरुआत के जो मंथ चल रहे होते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अनानास भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यह अनानास खाने में हानिकारक हो सकता है। और अनानास इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें ब्रोमेलिन मौजूद होता है, जिस कारण जल्दी प्रसव होने का संभावना रहती है। नेक्स्ट है अंगूर। अंगूर का सेवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। गर्भावस्था के दौरान अंगूर खाना हानिकारक साबित होता है, तो ये भ्रूण को जो हानि पहुंचाता है और अंगूर भी प्रसव होने का खतरा बढ़ता है, तो इसलिए अंगूर को भी अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट आता है पपीता, और पपीते में कच्चे पपीते का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें, कच्चे के साथ ही साथ बल्कि जो पीला पपीता होता है पका हुआ, उसका भी सेवन पहले महीने में बिल्कुल भी ना करें। यानी कि पहला जो तिमाही चल रही होती है, पहला ट्राइमेस्टर, उसमें बिल्कुल भी कच्चे या फिर पके हुए पपीते का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि जो पपीता होता है इसमें लेटेक्स मौजूद होता है और गर्भावस्था में जो शुरुआती के दिन होते हैं उसमें गर्भपात के खतरे ज़्यादा बढ़ाता है। और साथ ही साथ इसमें पपेन भी शामिल होता है जो भ्रूण के विकास को भी रोकता है, इसलिए इसका सेवन ना करें। और भ्रूण के विकास को रोकने के साथ साथ इस स्टेज पर पपीता खाने से बचें। पपीते को, यह भी प्रसव का ही एक जरिया है जिसमें आपका अनानास। अनानास में ब्रोमेलिन होता है, मौजूद होते हैं और इस वजह से जो हमारा प्रसव होता है लेडीज स्त्रियों का, उनका प्रसव को और बढ़ावा मिलता है। और अब आते हैं कुछ सब्जियों में जैसे अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि बैंगन। बैंगन नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें पोषक तत्व तो बहुत होते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा बहुत होती है, पर प्रेगनेंसी में बैंगन का सेवन आपको कम ही करना चाहिए, बल्कि आपको बैंगन का सेवन स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो इसका सेवन बहुत ही कम और थोड़ा करें क्योंकि बैंगन में साइट्रिक और साइटो हार्मोन्स होते हैं जो पीरियड लाते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा खतरे का जरिया है,
इसके अलावा बैंगन खाने से खुजली हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, डायरिया हो सकता है आपको, और बहुत तकलीफ हो सकती है माँ और बच्चे दोनों को। तो इस आदि की समस्या हो सकती है, तो इस तरह से अवॉइड जरूर करें। अब नेक्स्ट आता है कच्ची सब्जियां। कोई भी कच्ची सब्जियों का सेवन पहले ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कच्ची सब्जियों में भी आपका खतरा रहता है। नेक्स्ट सब्जी है करेला। करेला भी आप अवॉइड करिए। यदि करेला आप खा रही हैं तो इसका सेवन बहुत कम करें, और करें ही ना पहले ट्राइमेस्टर में। अगर आप बाद में करती हैं तो इसका बीज निकाल के ही आप इसका यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट सब्जी आती है आपकी कटहल। कटहल अगर आप खाते हैं तो ये भी आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से इसमें भी प्रसव का कारण बन सकता है। सो आप कटहल को भी अवॉइड करें बिल्कुल पहले महीने में। और अब बात करते हैं, कुछ महिलाएं दूध पीती हैं और दूध से शिकायत होती है कि गैस की या किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि खास इम्पोर्टेंट बात ये कि दूध भी अगर आप यदि पीती हैं तो आप दूध पीने के कुछ घंटों तक टहलिए, और दूध पीने से पहले आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसके बाद ही आप घूमने या टहलने जाइएगा। उसके बाद आप कुछ खाने के बाद आप दूध पी सकते हैं। और यदि कुछ महिलाओं को फिर भी गैस की समस्या होती है तो आप जो गर्म उबला हुआ दूध होता है उसको अवॉइड कीजिए, गर्म दूध ना पिए। आप इसके विपरीत ठंडा दूध ही पिए। और या फिर आप दूध को पैकेट वाला अगर यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको उबाल लीजिए, उसमें इलायची वगैरह डाल दीजिए, अच्छे से उसको बना करके आप उसको ठंडा होने के बाद पी लीजिए। इससे आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको एसिडिटी की समस्या होती है या फिर आपको गैस की समस्या होती है वो उन लेडीज को नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप दूध का सेवन भी कर सकती हैं आसानी से। नेक्स्ट आपका आता है कि आपको किसी भी तरह की चाइनीज फूड का भी सेवन नहीं करना चाहिए।